स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ गंगापुर सिटी में। इस वक्त हम मौजूद हैं सेन समाज के चतुर्भुज जी के मंदिर पर, जहां आज तमाम सेन समाज एकत्रित हुआ है और मिली जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि 22 तारीख की रात्रि को चुनाव आयोजित किए गए थे समाज के, और समाज के लोगों को इस संबंध में अवगत भी नहीं कराया गया है। उसी को लेकर आज तमाम सेन समाज के अंदर यहाँ पर विरोध है और तमाम लोग आज चतुर्भुज जी के मंदिर पर एकत्रित हुए। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है मामला और किस चीज़ को लेकर सेन समाज में ये रोष व्याप्त है और किस चीज़ का ये कर रहे विरोध। बबलू जी, सबसे पहले जानकारी आप दें, क्या मामला है? ये गोपाल जी नालावत जी ने जो 22 तारीख को जो चुनाव किए थे रात्रि को 10 बजे, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्योंकि जब पहले गुणंचा जो सदस्य थे, अब नए सदस्य बनाए गए हैं, जिनकी मैंने घर घर जाकर सबका फॉर्म भरा है। 500 की राशि उस अध्यक्ष को जमा कराई है। कम से कम 50,000 रुपये करी है पूरी टोटल राशि। तो फिर सबका अभी तक इन्हें तो वोटर लिस्ट बनी है और चुनाव करा दिए गए हैं और किसी को सूचना भी नहीं है। इस विषय में किसी को सूचना भी नहीं दी गई है, न पेपरों के माध्यम से, ना जो न रजिस्टर के द्वारा, और ना ही जो समाज का जो ग्रुप बना हुआ सूचना ग्रुप, उसमें भी नहीं दी गई है सूचना। और उस ग्रुप में से सदस्यों को निकाल दिया गया है और बाहर के लोगों को जोड़ दिया गया है, वो भी गलत है। अच्छा, ये चुनाव कब संपन्न हुआ और किसको अध्यक्ष बनाया गया है? मेरी जानकारी के अनुसार 22, और वैसे पत्रिका की खबर के अनुसार 22 तारीख को रात्रि को 10 बजे चुनाव किए गए हैं उन्होंने, 11 बजे, और किसी को सूचना भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है सुनील सर, क्या कुछ मामला है, थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। गोपाल लाल नारावत जो अध्यक्ष है सेन समाज गंगापुर सिटी का, उन्होंने और गंगापुर सेन समाज के तमाम एक जनरल मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि गंगापुर सिटी में 18 वर्ष से ऊपर के जो भी सदस्य हैं, उन सभी को नवीन सदस्य बनाया जावे। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया सेन समाज गंगापुर के अध्यक्ष एवं पूरे समाज के द्वारा। उसमें सुनील सिसोदिया, बबलू सिसोदिया, प्रकाश सनेट, बबलू सनेट और गोपाल नालावत, इनकी 5 सदस्य समिति बनाई गई, जिसमें तय हुआ था कि 500 रुपये प्रति नवीन सदस्य के हिसाब से रसीद काटकर उनको चुनाव में शामिल किया जाएगा, सदस्यता दी जाएगी सेन समाज गंगापुर सिटी की। उस रसीद के लिए हम सब ने प्रयास कर करीब 270 सदस्य इस संस्था के सेन समाज के लिए नए जोड़े गए, और ये कहा गया था सभी सदस्यों के आने वाले समय में जब भी चुनाव कराए जाएंगे, मतदान प्रक्रिया से आपको वोटिंग के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए हमने अध्यक्ष महोदय से समस्त सेन समाज वालों ने ये कहा, आपका कार्यकाल 3 साल का पूर्ण हो चुका है, आप नए सदस्यों को जो बनाए हैं उनके माध्यम से सूचना कर चुनाव संपन्न कराएं। लेकिन अध्यक्ष की मनमर्जी के कारण उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं कराऊंगा। एक दिन ये कहा कि अभी कुछ फार्म में पूर्ति नहीं हुई है, इस 30 फार्मों में कागज़ नहीं आया, इसलिए मैं वो आ जाएंगे उसके बाद कराऊंगा। इसके दौरान उसने एक दिन अचानक, हमें किसी कारणवश सूचना नहीं लगी, उन्होंने गुपचुप तरीके से दिनांक 22 तारीख 2023 को रात को सेन धर्मशाला में 9-10 बजे बाद लोगों को बुलाया, चंद लोगों को, कुछ लोगों को बुलाकर उन्होंने अवैधानिक तरीके से वहाँ मीटिंग ली, बिना किसी मतदान के, बिना किसी सूचना के। एक व्यक्ति विशेष को, अपने चहेते व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। उसके समर्थन में 20-25 लोग जो भी थे वहाँ मौजूद, उन्होंने अध्यक्ष घोषित कर कल के विज्ञप्ति में उनका यह जो निकाला गया राजस्थान पत्रिका में, वो इसके माध्यम से हमें पता लगा। इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं। हमारी 5 सदस्यीय समिति को ये समाज ने दायित्व दिया था कि सारे सदस्यों को बनाकर उनकी सूची जारी करेगा अध्यक्ष। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया, तारीख, समय, फार्म भरने का समय एवं मतदान की तारीख घोषित करने के बाद ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मैं समाज और आपके चैनल के माध्यम से हमारे समस्त सेन समाज के लोग, जिन्होंने नए सदस्य, हमारे नवल जी हैं, जगदीश जी है, प्रकाश जी, नीरज जी, सारे लोग जो बने हैं, उनका यही विरोध है कि पहली दफ़े हम मतदान करने के जो लाभ मिलने वाला था, अध्यक्ष ने अपनी मनमर्जी के कारण उसको वंचित कर गुप्त तरीके से चुनाव कराया, जो अवैध है। हम इसका विरोध करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम कानून की शरण में जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपके सेन समाज के कितने लोगों की लिस्ट है जिसमें से मात्र लगभग 270 के आसपास सदस्य हमारे बनाए गए हैं। कुल राशि लगभग 50,000 और 45,000 के बीच हमने अध्यक्ष महोदय को रसीदों के माध्यम से दी है। समाज ने उनको हमको भुगतान किया, उसकी रसीद हमने बाकायदा दी है और उनसे यही कहा गया है कि आपके चुनाव फला तारीख को आने वाले समय में होंगे और आप मतदान से चुनाव करेंगे। इसका उन्होंने
किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया और हमारी समिति का कोई हमसे विश्वास में लेकर किसी प्रकार कोई काम नहीं किया और ये बिल्कुल अवैध चुनाव किया। उनकी कमेटी ने अविश्वास और साथ में उनकी जो कमेटी थी पूर्व गोपाल लाल नालावत अध्यक्ष की, जिसके दिनांक 20 तारीख के आसपास आपकी पूर्व कार्यकारिणी थी, जो गोपाल लाल नालावत की अध्यक्ष कार्यकारिणी थी, उसके खिलाफ उसकी मनमर्जी के कार्य करने के कारण कार्यकारिणी के 12 में से 9 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और 25 तारीख को होने वाली मीटिंग थी, लिखित में हम आपको बता रहे हैं, 25 तारीख को लिखते और समाज ने निर्णय लिया था कि आने वाले समय में 25 तारीख को समाज की सहमति से चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव की तारीख फिक्स की जाएगी और मतदान के थ्रू चुनाव कराए जाएंगे। इसको देखते हुए इन लोगों ने अपनी मनमानी करके गुप्त तरीके से 22 तारीख को ही चुनाव कर दिए। चुनाव 25 तारीख को मीटिंग आम सभा में होने थे, तय होना था क्या प्रक्रिया चुनाव होंगे, लेकिन अध्यक्ष ने अपने स्वार्थ के खातिर यह प्रक्रिया चलाकर चुपचाप तरीके से चुनाव कर दिया अवैध, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। सब कुछ समझ में आता है, चलो विरोध सभी जगह होता है, लेकिन रात में चुनाव आयोजित करना ये कहाँ की परंपरा है? ये परंपरा इनको डर था कि अविश्वास आ गया, अगर मतदान से चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इनको ये भय था कि हम चुनाव हार जाएंगे, हमारी सत्ता हाथ में नहीं आएगी। इस कारण इन्होंने कुछ लोगों को ले जाकर चुनाव अवैध तरीके से कराया। जिनका हम खंडन करते हैं। जी आप बोलो। इस चुनाव का हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। तो कुल मिला के चुनाव वोटिंग की प्रणाली से होना चाहिए, ना कि हाथ खड़ा करा नए सदस्य हैं, इनसे पूछो। सर आप सैन समाज के नए सदस्य हैं जिन्होंने कार्यक्रम, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मेरे को क्या नया सदस्य बनाया था, 500 रुपये ये रसीद काट के गए थे। तो इन्होंने बोला कि अभी आगामी चुनाव के लिए, तक चुनाव के लिए आपको वोट डालना पड़ेगा। मैं ठीक है वोट डालेंगे, लेकिन चुनाव वोट से ही होना चाहिए। अब इन्होंने पीछे से चुपचाप गुप्त तरीके से इन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद इन्होंने अपना हमें कोई अध्यक्ष बना दिया और ना हमें कोई सूचना मिली। क्या नाम है आपका? नवल किशोर। ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं जी। हम इसका पूर्णतः खंडन करते हैं। खंडन और विरोध भी करते हैं। ये चुनाव अवैध चुनाव है, हम दोबारा चुनाव करवाना चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। आपका नाम? मेरा विष्णु सेन जगरवाल। तो कुल मिलाकर ये क्या तमाम सैन समाज के लोग यहाँ पर आज छत्रपति जी के मंदिर पर एकत्रित हुए हैं और जो चुनाव हुए हैं उसका विरोध को लेकर यहाँ पर सभी लोगों में आक्रोश देखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ी तो इनका कहना है कि हम प्रशासन तक भी पहुँचेंगे और ये जो चुनाव है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो बने रहिए अगली अपडेट के लिए, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। कल 25 तारीख को आम सभा बैठक बुलाई जा रही है, सारे लोग इकट्ठा होंगे और इसका विरोध करेंगे। उसके बाद प्रशासन से हम इसकी मांग करेंगे चुनाव तरीके से और कलेक्टर साहब से मिलेंगे, एसडीओ साहब से मिलेंगे और कानूनी हिसाब से जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव कराए जाएं। ये मांग हमारी प्रशासन से और समाज के लोगों से रहेगी। ठीक।